हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8वीं के हमारी दुनिया जो बिहार बोर्ड से रिलेटिव है। तो इस चैप्टर का इस बुक को जो हम लोग शुरू करेंगे। इस बुक में देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है हमारी दुनिया भाग 3 कक्षा 8। इनका पहला चैप्टर है बच्चों, इनका पहला चैप्टर है संसाधन। यानी संसाधन क्या है, संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन की उपयोगिताएँ क्या है, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट में हम लोग इसके सेकंड वीडियो में पढ़ेंगे संसाधन के संबंधी जितने भी क्वेश्चन आंसर होंगे उन सभी क्वेश्चन आंसर को पूरा क्लियर करेंगे डाउट को। तो चलते हैं, पहले हम लोग चलते हैं यहाँ पे संसाधन को इंग्लिश में कहते हैं रिसोर्सेज। ये संसाधन को इंग्लिश में कहा जाता है रिसोर्सेज। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको है संसाधन क्या है। तो संसाधन क्या है, इसका आंसर जो आपको यहाँ से होगा, मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी जीव जंतु वस्तुएं एवं पदार्थ संसाधन कहे जाते हैं। यानी कि मानव की जो आवश्यकताएं हैं उन सभी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी जीव होते हैं, जंतु होते हैं, वस्तुएं हैं एवं पदार्थ है, वो सभी क्या हो जाते, संसाधन कहे जाने वाले एक वस्तु है। जैसे भूमि, जल, वायु, मिट्टी, विद्यालय, भवन, पंचायती भवन, खनिज पदार्थ, खेत, तालाब इत्यादि, ये सभी किस में आते हैं, तो संसाधन में आते हैं। जैसे हम लोगों के लिए इस दुनिया में जितने भी चीज़ होते हैं, इन जिन चीज़ों के हम लोग अब प्रयोग करते हैं वो सभी के सभी क्या हो जाते हैं, संसाधन। जैसे यहाँ से चलेंगे तो बालू, सीमेंट, ईंट, लकड़ी, खिड़की, दरवाजे एवं मजदूर। जैसे कि बालू है, बालू कहाँ से आते हैं, तो बालू हम रेत को बोलते हैं, सीमेंट, इसके बाद है ईंट, ईंट कहाँ से आते हैं, लकड़ी, ईंट आता है भट्ठा पर से, लकड़ी, खिड़की, लकड़ी से बनता है खिड़की, दरवाज़ा, और इनको बनाने वाले होते हैं जो काठ मिस्त्री, उनको हम लोग मजदूर भी कहते हैं। अगला जो आपको है संसाधन की उपयोगिता, यानी संसाधन को हम लोग किन किन जगहों पे उपयोगिता में लाते हैं। तो हम अपने जीवन जितने भी काम करते हैं वो सभी चीज़ों को किनके सहायता से करते हैं, तो संसाधन की सहायता से करते हैं। जैसे यहाँ पे चलेंगे, बहुत प्रकार के इसके उदाहरण हो सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है, संसाधनों के मूल अभिव्यक्ति के प्रमुख तरीके हैं। जैसे कि आर्थिक मूल्य में होता है लकड़ी से फर्नीचर बनना, और यह सौंदर्यात्मक मूल्य जलप्रपात को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करना। कानूनी मूल्य एवं जल एवं वायु प्रदूषण को रोकना, ये कानूनी मूल्य है। नैतिक मूल्य को हम लोग बोलते हैं संसाधनों को संरक्षित करना। जैसे यहाँ पे आप लोग देखेंगे क्रियाकलाप में लिखा गया है, प्रतिदिन उपयोग में आने वाले 10 संसाधनों की सूची तैयार कीजिए। तो स्टूडेंट आप लोग से यही अनुरोध है कि आप लोग जो प्रतिदिन जो उपयोग करते हैं उन उपयोग में आने वाले जो 10 संसाधन है उन संसाधनों का आप लोग क्या कीजिए, सूची तैयार कीजिए। फिर यहाँ से देखेंगे हम लोग संसाधन के प्रकार, तो संसाधन कितने प्रकार के होते हैं उन्हीं संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे। जो संसाधन जो होते हैं वो संसाधन के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं, जिसका पहला नाम है प्राकृतिक संसाधन जो नेचुरल रिसोर्स होते हैं। उसके बाद है मानव निर्मित संसाधन यानी कि मानव संसाधन। उसके बाद थर्ड होगा मानव निर्मित संसाधन। तो संसाधन होते हैं 3 प्रकार के, 3 प्रकार में से जो पहला संसाधन है वह है प्राकृतिक संसाधन। तो हम लोग यहाँ भी पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधन के बारे में। तो प्रकृति में पाए जाने वाले सभी जीव जंतु वस्तुएं एवं पदार्थ प्राकृतिक संसाधन है। इस दृष्टि से भूमि, मिट्टी, जल, छोटे बड़े जीव, वन, पवन, सूर्य का प्रकाश, समुद्री जल इत्यादि सभी प्राकृतिक संसाधन है। यानी प्रकृति रूप से पाए जाने वाले ये सभी जो जीव जंतुएं एवं वस्तुएं और पदार्थ होते हैं वो क्या है, तो प्रकृति का दिया हुआ निःशुल्क दान है। इस दृष्टि से हम लोग क्या बोलते हैं, इसका उदाहरण होगा भूमि, मिट्टी, जल, छोटे बड़े जो जीव होते हैं, वन, पवन, सूर्य का प्रकाश, समुद्र जल इत्यादि, ये सभी प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है। अब यहाँ पर चलेंगे हम लोग
तो आवश्यकता एवं मांग के अनुसार इन संसाधनों को मानव अपने तकनीक एवं कौशल से उपयोग में लाता है। यानी इन्हीं जो संसाधन है, इन्हीं संसाधनों क्या करते हैं मानव अपनी कौशलता के अनुसार या अपनी उपयोगिता के अनुसार या अपने उपयोग में लाते हैं। भूमि के अंतर्गत पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, दलदली भूमि सभी शामिल है। ये सब है आपको भूमि के अंतर्गत आते हैं। भूमि भी जो है वो क्या है, तो प्राकृतिक संसाधन है। इससे आगे मिट्टी के अंतर्गत आने वाले जो होते हैं जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी एवं अन्य सभी प्रकार की जो मिट्टियाँ होती है वो क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। जल के अंतर्गत नदी, झील, तालाब, सागर एवं महासागर इत्यादि क्या है, तो शामिल है। ये क्या है, जल संसाधन है। वनस्पति के अंतर्गत सभी प्रकार के घास, पेड़ पौधे एवं झाड़ियाँ शामिल, ये सब क्या है, तो प्राकृतिक संसाधन है। इसी तरह के जैविक संसाधन के अंतर्गत सूक्ष्म जीवाणु से लेकर बड़े बड़े जीव जंतु शामिल है। ये सब क्या है, तो वनस्पति जीव जंतु है। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है। इसी तरह से जैविक संसाधन के अंतर्गत सूक्ष्म जीवाणु से लेकर बड़े बड़े जीव जंतु शामिल है। ये हो गया आपको जैविक संसाधन। इसमें सूक्ष्म जीव से लेकर बड़े बड़े जीव तक क्या है, शामिल है। आगे है खनिज संसाधन के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के खनिज आते हैं, यानी खनिज पदार्थ आते हैं। जैसे लो अयस्क, हम लोग को इससे अगला चैप्टर जो मिलेगा 3-4 उसमें पढ़ेंगे। लो अयस्क, तांबा, मैग्नीज, अभ्रक, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब क्या है, तो प्राकृतिक संसाधन, ये प्रकृति द्वारा बनाई हुई वस्तुएं है। इसके आगे देखेंगे यहाँ पे अंडरलाइन दिया गया है जो आयताकार में है। मानव के अंदर दिमागी क्षमता के विकास शिक्षा का स्तर से प्रभावित होते हैं। यानी कि मानव के अंदर में जितने भी उसके दिमाग का जो विकास होते हैं वो किसके अनुसार स्तर बढ़ता है, तो शिक्षा के अनुसार, शिक्षा का स्तर से प्रभावित होता है। अतः राष्ट्र के विकास में उपयोगी योगदान देने के लिए मानव को शिक्षित होना जरूरी है। इसलिए कहा जाता है कि मानव को अगर राष्ट्र में देश की सहायता करना है तो इसके लिए क्या होते हैं, तो मानव को शिक्षित होना सबसे इम्पोर्टेंट माना। जैसे कि यहाँ पे जो प्राकृतिक प्रदेश पर्वत है ये क्या है, तो प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक प्रदेश पाठर है, क्या है, तो आपको प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक प्रदेश मैदान है, ये भी क्या हो जाए आपको प्राकृतिक संसाधन है। अब हम लोग आगे चलेंगे तो आगे है मानव संसाधन। मानव संसाधन किसको कहते हैं, तो मानव एक ऐसा संसाधन है जो संसाधनों का निर्माण उपयोग दोनों करता है। यानी कि मानव जो संसाधन होते हैं, तो मानव जो होते हैं वो संसाधन को निर्माण भी करता है और वही संसाधन को वो अपने जीवन में उपयोग भी करते हैं। ये दोनों संसाधन जो बनाता भी है और उपयोग भी करता है, ये हो गया मानव संसाधन। जैसे कि देखिए कोई आदमी, यहाँ पे लिखा हुआ कोई आदमी जो होता है वो आपको मानव संसाधन के निर्माण एवं उपयोग, यह क्षमता उसके दिमागी एवं शारीरिक क्षमता तथा कौशल से विकसित होता है। यानी कि जो मानव संसाधन है वो मानव संसाधन के निर्माण एवं उपयोग जो होते हैं, यह जो इसकी क्षमता होते हैं उसकी दिमागी और शारीरिक, यानी कि उनकी मानसिक तौर पे और उसकी शारीरिक क्षमता के अनुसार ही वो अपने कौशल से क्या करते हैं, तो कोई सामान को विकसित कर सकते हैं, कोई नए नए सामान को आकार में बदल सकते हैं। जिस प्रदेश या देश की जनसंख्या में शारीरिक श्रम के बजाय तकनीकी उपकरणों का प्रयोग करने वाले लोग अधिक होते हैं, वहाँ मानव निर्मित आधुनिक संसाधनों का अधिक उपयोग किया जाता है। अकुशल जनसंख्या वाले जो क्षेत्र इस दृष्टि से पिछड़े माने जाते हैं। अफ्रीका महादेश के कई देशों के पिछड़े होने की यही मुख्य कारण है। यानी कि जहाँ पे जो मनुष्य होते हैं वो जो शारीरिक दौर से जो चीज़ करते हैं, जो तकनीकी रूप से उपयोग करते हैं, उन देशों को हम लोग क्या बोलेंगे, तो उन देशों में अधिक से अधिक जो होते हैं ना वो मानव से निर्मित संसाधन होते हैं। यानी कि मानव द्वारा बनाया गया संसाधन होते हैं, उन्हीं को आधुनिक संसाधन के नाम से भी पुकारते हैं और आधुनिक काल में उनका उपयोग अधिक से अधिक करता है। अब अगला है आपको थर्ड में मानव निर्मित संसाधन। तो मानव निर्मित संसाधन किसको बोलेंगे, तो मानव अपने श्रम से कई प्रकार की वस्तुओं का निर्माण प्राकृतिक वस्तुओं के स्वरूप एवं गुण में परिवर्तन लाकर करता है। जैसे कि मानव जो होते हैं वो अपने श्रम से, अपने मजदूरी से वो कई प्रकार की जो प्रकृति द्वारा जो बनी हुई वस्तुएं होते हैं उनको अपने मेहनत से उसे कई प्रकार के रूप में बदल देते हैं। उन्हीं जो प्राकृतिक रूप होते हैं, प्राकृतिक रूप को क्या करते हैं वो चेंज करके वो उनके जो रूप होते हैं ना, उनके जो गुण होते हैं उन गुणों को परिवर्तन लाकर
परिवर्तन कर देता है। जैसे कि आप लोग मकान, कार्यालय, भवन, जो मकान होते हैं वो ईंट का बनता है और भूमि बनता है। तो क्या प्रकृति के दिया हुआ जो भूमि है, भूमि से ईंट बना, ईंट से क्या बना, मकान। जैसे कि सीमेंट, ये सब कौन करता है, तो मजदूर। कार्यालय भवन को भी क्या कहते हैं, जैसे पंचायती भवन, विद्यालय भवन, हवाई अड्डा, रेल, सड़क इत्यादि, ये क्या है, तो मानव निर्मित संसाधन के रूप में आते हैं। इसको क्या करते हैं, तो मानव ने ही निर्माण किया है, तो ऐसे संसाधन को मानव निर्मित संसाधन बोलेंगे। जैसे आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से संसाधन कौन है, तो जो प्राकृतिक संसाधन होगा, जो प्रकृति द्वारा जो बनाए गए वस्तु होंगे, उनको प्राकृतिक संसाधन बोलेंगे। और मानव संसाधन बोलेंगे, जो मानव उसको बनाते हैं, उसको क्या बोल सकते हैं, मानव संसाधन। तो मानव संसाधन होता है पंचायत भवन, विद्यालय होते हैं, भवन होते हैं, हवाई अड्डा होता है, रेल मार्ग होता है, रेल सड़क होते हैं। ये सब क्या है, तो मानव निर्मित संसाधन। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे भवन, उसके बाद है सड़कें, उसके बाद है सड़क, पुल, ये सब कौन बनाते हैं, तो इंसान बनाते हैं। अगला है प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण, यानी कि अब हम लोग पढ़ेंगे एक एक संसाधनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो अब बस जंगल के बीच से गुजर रही थी, यानी कि अब आगे हम लोग को पढ़ना है जो प्राकृतिक संसाधनों का जो वर्गीकरण है ना, प्राकृतिक संसाधनों के वर्गीकरण को 5 भागों में बांटा गया है। तो 5 भागों का पहला है विकास एवं उपयोग, दूसरा है उत्पत्ति, और थर्ड में जो उपलब्धता, और फोर्थ है वितरण, और 5 है जो वो है स्वामित्व। जैसे यहाँ पे आपको ग्राफ के द्वारा दर्शाया गया है संसाधन, पहले क्या लिखा है, संसाधन, उसके बाद संसाधन को 3 भागों में बांटा है, 1 2 3 एंड फर्स्ट सेकेंड थर्ड करके। तो थर्ड में है प्राकृतिक संसाधन, जिसको हम लोग भूमि, मिट्टी, जल कह सकते हैं। ये सब प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण होगा, भूमि, मिट्टी, जल। उसके बाद है मानव संसाधन। मानव संसाधन क्या होता है, तो मानव बनाता भी है और उनको उपयोग भी कर लेता है, वो क्या हो जाएगा, मानव संसाधन। और मानव कृत संसाधन, इसका मतलब होता है मानव निर्मित संसाधन। इसमें क्या क्या आ सकता है, मकान, कार्यालय, हवाई अड्डा, सड़क, रेल मार्ग, ये सब क्या आता है, मानव निर्मित संसाधन में आते हैं। अब देखिएगा आप लोग यहाँ से जो प्राकृतिक संसाधन है, वो प्राकृतिक संसाधन को कितने भागों में बांटा है, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, इतने भागों ने क्या किया है, तो प्राकृतिक संसाधन को बांटा है। जैसे कि पहला है विकास एवं उपयोग की दृष्टि से, उसको संसाधन को वास्तविक संसाधन और समावेश संसाधन कहते हैं। उसके बाद उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन और अजैव संसाधन। उसके बाद है आपको थर्ड में है उपलब्धता के आधार पर जो आता है नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। फोर्थ में जो है वितरण के आधार पर, वो है सर्वत्र उपलब्धता संसाधन फर्स्ट में, और सेकेंड में स्थानिक संसाधन। उसके बाद स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर क्या होते हैं, जो संसाधन है उसको हम लोग यहाँ पे क्या किए, 3 भागों में उसको भी बांट लिए। पहला है निजी संस्थान संसाधन, और सेकेंड है राष्ट्रीय संसाधन, और फोर्थ है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। इन प्रकारों से हम लोग क्या किए, संसाधन की। अब नेक्स्ट जो है आपके विकास एवं उपयोग, ये क्या आते हैं, तो जो ये होता है मानवकृत, यानी कि मानव निर्मित संसाधन होते हैं। इसमें विकास एवं उपयोग के आधार पर क्या किया गया है, तो संसाधन को लिखा गया है। तो विकास एवं उपयोग जो है, विकास एवं उपयोग के आधार पर संसाधन को 2 भागों में बांटे हैं। 2 भागों में बांटते हैं। उनका पहला जो है वो है वास्तविक संसाधन। तो वास्तविक संसाधन हम किसको कहते हैं, वास्तविक संसाधन क्या है, तो वास्तविक संसाधन उन संसाधनों को कहा जाता है जिनकी कुल मात्रा ज्ञात होती है तथा इन संसाधनों का उपलब्ध तकनीकी की सहायता से वर्तमान समय में उपयोग किया जा रहा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संसाधन। ऐसा जो होता है पश्चिम एशिया का पेट्रोलियम, ऑस्ट्रेलिया का सोना, झारखंड का अवरक, मध्य प्रदेश का मैग्नीज एवं राजस्थान का तांबा इत्यादि क्या है, इसके अच्छे उदाहरण जो है वो है वास्तविक संसाधन। इनको हम लोग क्या करते हैं, वास्तविक संसाधन है जो तकनीक की सहायता से हम लोग इनको अपने वर्तमान समय में उपयोग करते हैं। इसका सेकंड जो समावेश संसाधन उन संसाधनों को कहा जाता है जिनकी कुल मात्रा ज्ञात नहीं होती, यानी कि जो इनकी कुल मात्रा जो होते हैं ना वो ज्ञात नहीं होते, इनको हो गया समावेश संसाधन। तथा वर्तमान समय में इनका उपयोग नहीं किया जा रहा होता है, यानी कि इन जो संसाधन होते हैं समावेश संसाधन, इसका जो संसाधन है ये वर्तमान समय में इन संसाधनों को हम लोग क्या करते हैं, तो उपयोग नहीं करते। इन संसाधनों को हम लोग भविष्य में क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते, उसको बोल सकते हैं समावेश संसाधन। जैसे देखेंगे आप लोग केरल में मिलने वाले थोरियम और तथा लद्दाख में पाए जाने वाले यूरेनियम, ये क्या है, दोनों समावेश संसाधन है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, भविष्य में इनका उपयोग कर सकते
सकते, इनका अभी उपयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे वर्ष अब हम लोग आगे देखेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है जैविक संसाधन एवं अजैविक संसाधन बांटे जा सकता है, यानी कि जैव संसाधन के अंतर्गत सभी सजीव शामिल होते हैं। जैसे कि जितने भी सब्जी वस्तुएं हैं, सजीव जंतु है, वो सब क्या होते हैं, तो जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पेड़ पौधे जो क्या है सजीव में आते हैं, वन वो भी सजीव में आते हैं, जीव जंतु इत्यादि, ये सब क्या है जैव संसाधन का क्या होते हैं, तो उदाहरण। ये सब क्या है जैव संसाधन का उदाहरण है। तो कौन कौन है, जैव संसाधन के अंतर्गत सभी सजीव, यानी जितने भी सजीव शामिल होते हैं ना, वो सभी सजीव को क्या बोलते हैं, जैव संसाधन। जैसे कि पेड़ पौधे, वन, जीव जंतु, ये सभी क्या आदि, ये सब है जैव संसाधन। आगे है अजैव संसाधन। और जैव संसाधन कौन कौन है, जो निर्जीव होते हैं, जो निर्जीव प्रकार के संसाधन होते हैं, उनको हम लोग बोलेंगे अजैव संसाधन। जैसे कि खनिज, चट्टान, मिट्टी, भूमि, खेत, तालाब, नदी, झील, ये सब जो होता है ना, वो ये सब निर्जीव संसाधन है। निर्जीव इसलिए कहा जाता है इनको, क्योंकि ये जो वस्तु होते हैं ना, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो अपनी मर्जी से नहीं जा सकता है। जैसे क्या वो खनिज हो गया, चट्टान हो गया, मिट्टी हो गया, भूमि हो गया, खेत हो गया, तालाब हो गया, ये सब क्या है, तो अजैव संसाधन है। इसको बोल सकते हैं हम लोग निर्जीव। अब अगला जो है आपको वो है उपलब्धता के आधार पर भी कुछ प्रकार के संसाधन होते हैं। इसको भी क्या बोले हैं, नवीकरणीय संसाधन तथा अनवीकरणीय संसाधन। अब देखेंगे हम लोग फर्स्ट में जो है नवीकरणीय संसाधन किसको बोलेंगे, तो नवीकरणीय संसाधन वैसे प्राकृतिक संसाधन को कहा जाता है जिनकी पुनः पूर्ति प्राकृतिक रूप से होती रहती है, फलतः यह खत्म या समाप्त नहीं होते। जैसे सूर्य की किरण एवं पवन ऐसे नवीकरणीय संसाधन है। इन संसाधनों क्या करते हैं, एक बार उपयोग करने के बाद इन्हीं चीज़ों को फिर से वही रूपों में क्या कर सकते हैं, दोबारा से इनको हम लोग उपयोग कर सकते हैं। जैसे में हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो होते हैं सूर्य की किरण, ये सूर्य की किरण आज भी उपयोग कर सकते हैं, कल भी उपयोग कर सकते हैं, अगले दिन उपयोग कर सकते हैं। ये सब क्या है, तो नवीकरणीय संसाधन। फिर पवन, जैसे हवा हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सब क्या कर सकते हैं, ये रोज़ का रोज़ उपयोग करने वाले चीज़ होते हैं, इनको क्या बोलेंगे, नवीकरणीय संसाधन। अब देखेंगे अगला जो है वो है अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन किसे कहेंगे, तो अनवीकरणीय संसाधन उन संसाधन को कहते हैं जिनके भंडार सीमित है तथा एक बार उपयोग में आने के बाद उनके पुनः पूर्ति में हजारों लाख वर्ष लग जाते हैं। ये सब क्या है, तो सभी प्रकार के जो संसाधन होते हैं, यानी कि अनवीकरणीय संसाधन हम लोग इसको कहते हैं जो हम लोग एक बार उपयोग करने के बाद उसी चीज़ को दोबारा उपयोग में नहीं ला सकते हैं। नहीं लाए जाने वाले जितनी वस्तुएं होंगे ना, वो सब क्या हो जाएंगे, तो अनवीकरणीय संसाधन हो जाएंगे। जैसे कि लोहा को एक बार उपयोग कर लेंगे, फिर उसको दोबारा उपयोग में हम लोग नहीं ला सकते, उसको क्या बोलेंगे, अनवीकरणीय संसाधन। फिर कोयला है, कोयला भी अनवीकरणीय संसाधन, इनको भी एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा हम लोग किसका उपयोग नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट में है पेट्रोलियम, जो पेट्रोल होते हैं उनको एक बार उपयोग करते हैं, गाड़ी में चलाते हैं ईंधन के रूप में, तो एक बार इन चीज़ों को क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, बट दोबारा इसका उपयोग हम लोग नहीं कर सकते। इसका दूसरा उपयोग प्रदूषण के रूप में होता है। प्रदूषण जो है, इनसे प्रदूषण बनता है। अगला है अवरक्त, ये सब क्या है, तो ये सब अनवीकरणीय संसाधन के उदाहरण है। ये सब की जो चीज़ है ना, ये सब के जो भंडार है वो सीमित है, इन सब अधिक से अधिक मात्रा में नहीं पाई जाती है। अगला जो है वो है जल एवं वन, वैसे नवीकरणीय संसाधन है जिनके भंडार या पुनः पूर्ति में मानवीय हस्तक्षेप के कारण रुकावट आती है। यदि इन संसाधनों के प्रति मानव हस्तक्षेप कम हो जाए तो वे स्वयं ही पुनः पूर्ति में लग जाएंगे। वो है वितरण की दृष्टि से प्रकृति में पाए जाने वाले संसाधन। तो यहाँ पे देखेंगे बच्चों की सर्वत्र उपलब्ध का मतलब है कि ऐसे संसाधन जो आपको हर जगह पे प्राप्त हो, उसको हम लोग बोलेंगे सर्वत्र उपलब्धता संसाधन। जैसे कि मिट्टी एवं पवन, मिट्टी हम लोग भूमि को बोलते हैं, पवन मतलब वायु को बोलते हैं। ये आपको दुनिया में हर जगह भी क्या होते हैं, तो उपलब्ध पाए जाते हैं। और अगला जो है वह स्थानिक संसाधन। स्थानिक संसाधन का मतलब है ये संसाधन आपको कहीं कहीं, यानी कि कोई निश्चित जगह पर ही मिलता है, इनको बोलते हैं हम लोग स्थानिक संसाधन। जैसे कि आप लोग देखेंगे यहाँ पे कोडरमा है, कोडरमा में पाए जाने वाले जो क्या होते हैं, अवरक है। जादूगोरा में आपको मिलेगा यूरेनियम। ये छोटा नागपुर क्षेत्र है, यहाँ पे मिलेगा कोयला। ये सब क्या है, तो फिक्स जगह है, फिक्स जगह को बोलते हैं स्थानीय संसाधन। ये जो जहाँ पर स्थानीय इसको स्थान मिला है, ये उन्हीं जगह मिल सकता है,
ये हर एक जगह मिलने वाले वस्तु नहीं, ये संसाधन वही जगह पे, उन्हीं जगहों पर ही ऐसे संसाधन की प्राप्ति होती है। अब एक्स्ट्रा जो अगला संसाधन है आपको निजी संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन एवं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। जैसे कि आप लोग निजी संसाधन बोलेंगे तो निजी संसाधन हम लोग उनको कहते हैं जो व्यक्ति यानी कोई खास व्यक्ति रहेगा, उन खास व्यक्ति को उन संसाधनों पर उनका पूर्ण रूप से अधिकार होगा, उनको हम लोग निजी संसाधन कहेंगे। जैसे भूमि मतलब खेत हो गया, कोई खास व्यक्ति का जो व्यक्ति का उसके नाम पे खेत है तो उनका उस पर अधिकार है तो हो गया खेत, जिसको हम लोग भूमि बोलते हैं। तालाब मतलब पोखर भी हो सकता है, कुआं भी हो सकता है, ये सब क्या हो गया तो उनकी अपना जो है ना वो निजी उसका संसाधन है, वो अपना उस पर संसाधन में चल सकते। जैसे उसका गाड़ी हो गया, वो गाड़ी उसका अपना होता है तो उसको बोलेंगे हम लोग निजी संसाधन। उसके बाद है आगे है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन बोलेंगे किसी राष्ट्र के अंदर में पाए जाने वाले सभी प्रकार के जो संसाधन होते हैं उनको हम लोग बोलेंगे राष्ट्रीय संसाधन। ये होता है कि एक राष्ट्र के अंदर में पाए जाने वाले संसाधन है, ये एक राष्ट्र के अंदर में ही ये संसाधन पाई जाती है, इनलिए कहा जाता है इनको राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे देखिए आप लोग 19.2 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक का क्षेत्र अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। यानी कि 19.2 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर तक का क्षेत्र जो होते हैं वो होते हैं अपवर्जक क्षेत्र, जो आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। 200 किलोमीटर से आगे स्थित क्षेत्र खुला महासागरीय क्षेत्र कहलाता है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के तहत रखा जाता है। यहाँ उपलब्ध संसाधनों का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों को सहमति के बाद ही किया जाता है। ये जो अंतर्राष्ट्रीय होते हैं ना, अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों जो सहमति होते हैं उनके सहमति के बाद ही हम लोग इन संसाधनों को उपयोग में ला सकते हैं। और नेक्स्ट है प्राकृतिक संसाधन का वितरण एवं उपयोग। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण एवं उपयोग, प्राकृतिक जो संसाधन होते हैं उनके वितरण हम लोग करते हैं, उनके उपयोग करते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन पहले कौन कौन जो होते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि आप लिखेंगे कि यहाँ पे लिखा गया भूमि, मिट्टी, जल, जीव जंतु, वन, खनिज पदार्थ, सूर्य का प्रकाश, नदी, सागर, पवन इत्यादि, ये सभी क्या है तो प्राकृतिक संसाधनों का वितरण है इसी पृथ्वी पर। ये सब क्या होता है तो पृथ्वी पर ही पाए जाते हैं। अब हम लोग आगे चलेंगे, यहाँ देखेंगे कि प्राकृतिक संसाधन संरक्षण की आवश्यकता, यानी प्राकृतिक संसाधन जो है ना वो प्राकृतिक संसाधन को हम लोग संरक्षण करने की आवश्यकता है क्यों हो गई है। तो बच्चों यहाँ से हम लोग देखेंगे प्राकृतिक संसाधन है वो क्या है तो प्राकृतिक संसाधन है जो यहाँ पे लिखे हैं इन संसाधनों के उपयोग की तकनीक एवं उनकी आवश्यकताओं का होना जरूरी है। मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया है। यानी कि जो मनुष्य है वो प्राकृतिक संसाधन को अपने उपयोग में लाने के लिए, अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए इनके अधिक से अधिक को क्या किया है तो उपयोग में लाए, यानी कि दोहन किए हैं। इनमें से इसका अविवेकपूर्ण इस्तेमाल किया जा रहा है, इस प्रकार का प्रदूषित भी कर दिया जाता है कि वे आज सीधे उपयोग के लायक नहीं रह गए। यही नहीं, हमने कई प्राकृतिक संसाधन के इतना अधिक खनन एवं उपयोग किया है कि इनके भंडार धीरे धीरे समाप्ति की ओर चला गया। यानी कि भविष्य में जो बाल बच्चे होंगे, अगला जो पीढ़ी होंगे, उनके लिए हम लोग कुछ नहीं छोड़े हैं और हम ही लोगों ने क्या किया है तो उन संसाधनों को अधिक से अधिक इस्तेमाल कर लिए हैं। तो इन्हीं को धीरे धीरे क्या होने चला है तो समाप्ति की ओर, और कि पूरी आशंका है मानव के लिए इसका होना भविष्य में उतना ही जरूरी है जितना आज पृथ्वी पर जीव सतत चलता रहा। इसके लिए यह जरूरी है कि हम इन अमूल्य प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग सुनिश्चित करें, इसे भविष्य के लिए संरक्षित करें। यानी कि हमें आशंका है कि इन जो संसाधन है, ये प्राकृतिक संसाधन जो है ये क्या होने चला है, धीरे धीरे अपने समाप्ति की ओर चल दिए हैं। तो इन संसाधनों को बचाने के लिए, इन संसाधनों को भविष्य में आवश्यकताओं के लिए क्या करना है, भविष्य में भी हम लोग इनको उपयोग कर सकेंगे। इसके लिए क्या करना है तो इन संसाधनों को संरक्षित करना क्या है जरूरी, यानी कि बचाना क्या है जरूरी है।